नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में आज बात करूंगा बुंदेलखंड की झांसी लोकसभा सीट के बारे में। बुंदेलखंड की चर्चा होते ही जहन में सबसे पहले बेरोजगारी, जल संकट, पलायन और चंबल के डकैत सबसे पहले याद आते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, पर बदले में उसे उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलता, ऐसा यहाँ के लोग हमेशा आरोप लगाते आए हैं। अलग राज्य से लेकर भरपूर पानी तक के तमाम टूटते सपनों के बीच एक बार फिर बुंदेलखंड बड़ी उम्मीदों के साथ चुनावी मैदान में दहाड़े मार रहा है। बहरहाल, क्या बुंदेलखंड को अब कुछ हासिल हुआ है या पहले की तरह सपने दिखाए जा रहे हैं, झूठे वायदे किए जा रहे हैं? क्या है जमीनी हकीकत और कौन जा रहा है यहां से जीतने, ये हम आपको बताएंगे। यूपी की झांसी सीट हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। इतिहास के नजरिए से देखें तो ये सीट रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस के लिए जानी जाती है। वैसे सियासी रूप से ये शहर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस ये सीट 9 बार जीती है, लेकिन 2014 की मोदी लहर के बाद इस सीट के जमीन पर समीकरण ही पूरी तरह बदल गए हैं। इस बदले समीकरणों की वजह से बीजेपी ने यहां बड़ी सेंधमारी की है और विपक्ष के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। देखिए, झांसी सीट अभी बीजेपी के कब्जे में है, जबकि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद झांसी सीट कांग्रेस के पास आ गई है। बसपा इस सीट से अकेले ही चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर अपने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा पर दांव लगाया है। आपको बता दें, अनुराग शर्मा बड़े कारोबारी हैं और बैद्यनाथ समूह के मालिक हैं। वहीं इंडी गठबंधन से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने रवि प्रकाश कुशवाहा को चुनावी दंगल में उतारा है। देखिए, बात करें अगर 2019 के चुनाव परिणाम के बारे में, तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी के अनुराग शर्मा और सपा के श्याम सुंदर सिंह यादव के बीच मुकाबला हुआ था। चुनाव से पहले सपा और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन था, जिसमें ये सीट सपा के खाते में आई थी। अनुराग शर्मा को चुनाव में 8,09,272 वोट मिले। श्याम सुंदर सिंह यादव को 4,43,000 के करीब वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही और उसके प्रत्याशी शिव शरण कुशवाहा को 86,000 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। एक तरफा मुकाबले में बीजेपी के अनुराग शर्मा ने लगभग 3.25 लाख मतों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की थी। ये जीत का अंतर और मिले वोट इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, सपा बसपा यहां से जब मिलकर लड़ी थी तब बीजेपी लगभग 3.25 लाख वोट के मार्जिन से ये सीट जीती थी। बात करें अगर झांसी संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो इसमें से झांसी सदर, बबीना और मऊ रानीपुर झांसी जिले में आती हैं और बाकी 2 विधानसभा सीटें ललितपुर और महरौनी, ये दोनों सीटें जो हैं वो ललितपुर जिले में आती हैं। इसमें से मऊ रानीपुर और महरौनी सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। आपको बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव में झांसी की कुल 5 सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल का कब्जा है। तो इस लिहाज से इन सभी सीटों पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है। बात करें जातीय समीकरणों की, तो झांसी लोकसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण खास मायने नहीं रखते हैं। 1990 के बाद यहां पर हुए 8 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा दिखा है। बीजेपी को 8 में से 5 बार जीत मिली है, जबकि एक बार सपा को, 2 बार कांग्रेस ने भी यहां पे जीत का स्वाद चखा है। वैसे यहां पर हिंदू वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। यहां पर बड़ी संख्या में कुशवाहा, जैन, ब्राह्मण, कोरी और साहू बिरादरी के लोग हैं। ऐसे में चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। लोकसभा इलेक्शन के ऐलान से ठीक पहले यूपी सरकार ने झांसी जिले में एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप करने का फैसला किया है, जो इस चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा की तर्ज पर झांसी जिले में भी एक नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बीडा सेटअप करने का फैसला किया है। इसके तहत 33 गांव के करीब 14,225
हेक्टेयर जमीन ली जा रही है। यही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात दी है। बड़ी नदियों केन और बेतवा को जोड़ने का जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो यहाँ के किसानों को बहुत फायदा होगा। घर घर जल योजना के तहत पानी भी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इलाके को एक बड़ी सौगात है। देखिए, विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी और किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। बेरोजगार युवा परेशान हैं, जमीन के मुआवजे की सही कीमत नहीं दी जा रही। वहीं भाजपा के नेता बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर के साथ विकास और विरासत के मसले पर जनता से वोट मांग रहे हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो भाजपा क्षेत्र में डकैती उन्मूलन का भी दावा कर रही है। खैर, जमीनी हकीकत, स्थिति, परिस्थिति और स्थानीय समीकरणों पर नजर डालें तो बीजेपी यहां से जीत की हैट्रिक लगाती साफ नजर आ रही है।